आज हमने स्टार्ट क्या करना है कि व्हाट इज डेलीगेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाएगा। आज डेलीगेशन करना है, कल हम डेलीगेशन के एलिमेंट्स करेंगे और परसों हमने डिसेंट्रलाइजेशन के टॉपिक पे आना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं व्हाट वी मीन बाय डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, तो पहली चीज आपको क्या समझनी पड़ेगी। व्हाट वी मीन बाय डेलीगेशन मतलब ट्रांसफर करना। तो व्हाट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी? इट मीन्स द ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी। ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी। और अथॉरिटी किसको ट्रांसफर करनी है? अथॉरिटी विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सुपीरियर टू द सबॉर्डिनेट। हमने सुपीरियर से सबॉर्डिनेट में अपनी अथॉरिटी को क्या करना है, अपनी पावर को क्या करना है, ट्रांसफर करना है। अब जब हम बात करते हैं कि हम अपनी अथॉरिटी को ट्रांसफर कर रहे हैं, सुपीरियर से सबऑर्डिनेट को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो क्यों करते हैं हम? हमें ऐसी क्या जरूरत पड़ती है कि हमें अथॉरिटी को ट्रांसफर करना पड़ता है? बिकॉज एक चीज समझो, किसी भी कंपनी में, किसी भी जगह पे कोई पर्सन कितना मर्जी कैपेबल हो जाए, जितना मर्जी हो, मतलब कितना मर्जी परफेक्ट हो, बट स्टिल ही कैन नॉट हैंडल ऑल द एक्टिविटीज बाय हिमसेल्फ। बिकॉज कोई भी पर्सन कैन नॉट हैंडल each and every activity, cannot handle every activity by himself, every activity by himself। तो कहीं ना कहीं उसको क्या करना पड़ता है, अपने वर्क को, अपनी पावर्स को डेलीगेट करना पड़ता है, मीन्स ट्रांसफर करना पड़ता है। और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी आप मोस्टली देखोगे ना, जब बोर्ड में केस स्टडीज आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाए, तो उसके अंदर मोस्टली केस स्टडीज के अंदर एक तो ये वर्ड होते हैं कि a person cannot handle every activity by himself, या it is impractical for him। ये नोट डाउन भी करके रख सकते हो। इट इज impractical for him to handle each and every activity। तो उस सिचुएशन में जो आप करते हो, दैट इज कॉल्ड द डेलीगेशन। को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। बिकॉज एवरी पर्सन कैन नॉट हैंडल ईच एंड एवरी एक्टिविटी। हर पर्सन नहीं हैंडल कर सकता। इट इज वेरी इम्पॉसिबल कि एक पर्सन सारा काम कर ले, ए टू जेड एक एक काम कर ले, नो। फिर अदरवाइज अगर ए टू जेड वो सारा काम खुद करेगा ना, ऐसा नहीं है कि आप सोचो नहीं हम तो करके दिखाते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप ये सोचोगे आप करके दिखाते हो, आप कर भी सकते हो, नो डाउट कर सकते हो, बट देयर विल बी डिले इन द डिसीजन मेकिंग। तब बहुत टाइम लग जाएगा बेटा। हर चीज अगर आप खुद करते जाओगे, ये पर्सन खुद करता जाएगा, तो इसे ए टू जेड हर छोटी से छोटी, हर बड़ी से बड़ी एक्टिविटी खुद करनी है। जब इसे छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी एक्टिविटी खुद करनी है, तो ऑब्वियसली ही विल कंज्यूम सम टाइम। ये कुछ टाइम लेगा। और जब ये टाइम लेगा तो ऑब्वियसली हर चीज में क्या होगा, डिले होगा। इसीलिए जो आपको क्या करना चाहिए, यू शुड ट्रांसफर योर अथॉरिटी, यू शुड डेलीगेट योर अथॉरिटी। और जब आपको डेलीगेट करना है अथॉरिटी को, तब आपने क्या करना है, जो रूटीन नेचर की जॉब है, जो इजी टास्क है, वो आप ट्रांसफर कर सकते हो। और जो मेन टास्क है, उसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, खुद फोकस कर सकते हो। देन जैसे क्लास टीचर है और उसको ना आज एक क्या करना है, लिस्ट भी बनानी है बच्चों की, उसमें एड्रेस लिखना है, फोन नंबर लिखना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। बट वो कंफर्म कर सकती है, क्रॉस चेक कर सकती है, पर पहली लिस्ट उसे क्या करनी है, अभी बना के देनी है। और अभी क्लास में लेक्चर भी उसको कंटिन्यू करना है। तो व्हाट दैट टीचर विल डू, वो टीचर किसी बच्चे को बोल देगी कि ये मुझे ना एक लिस्ट बना के दे दो। तो उसको क्या हो जाती है, थोड़ी हेल्प हो जाती है। एंड इन द सेम वे, अगर ये प्रोडक्शन मैनेजर है, इसको कुछ लाइक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में ये क्या कर सकते हैं, अपने सबॉर्डिनेट्स की हेल्प ले सकते हैं। वन मोर थिंग, जब आप डेलीगेट करते हो ना, यू ऑलवेज मल्टीप्लाई इट बाय टू। आप हमेशा टू से मल्टीप्लाई करते हो। व्हाट वी मीन बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय टू, मतलब ये पर्सन अपनी इमीडिएट सबॉर्डिनेट को ही पावर को ट्रांसफर करते हैं। अगर आपको ये लिखा गया ना, एट ऑल द लेवल्स पावर को ट्रांसफर किया जा रहा है, तो दैट विल बी द कंसेप्ट ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन।
जब टू लेवल्स इमीडिएट लेवल के साथ, इमीडिएट पर्सन के साथ, मतलब जो उसके नीचे जो सबॉर्डिनेट्स है उनके साथ वो पावर को शेयर कर रहे हैं, तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. तो व्हाट वी मीन बाय डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, प्रॉपर मीनिंग अगर हम इसका करते हैं, तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मींस ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी. आपने अथॉरिटी को क्या करना है, ट्रांसफर करना है. और किससे ट्रांसफर करोगे, फ्रॉम अ सुपीरियर, आप सुपीरियर से, फ्रॉम अ सुपीरियर टू इमीडिएट सबॉर्डिनेट या टू अ सबॉर्डिनेट. उसने अपने सबॉर्डिनेट को क्या करनी है, अपनी अथॉरिटी को ट्रांसफर करना है. उसके अलावा अगर हम बात करते हैं किसी भी कंपनी के लिए, ये बहुत ज्यादा असेंशियल है कि वो बेसिकली डेलीगेट करे अपनी अथॉरिटी को, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ पर्सन कि वो हर टास्क को खुद कंप्लीट करे. तो अगर हम बात करते हैं कि अगर इसमें क्या था कि अगर आप अपना काम टाइम पे कंप्लीट करवाना चाहते हो, यू वांट टू अचीव गोल्स ऑन टाइम, यू वांट टू बी एफिशिएंट, तो उस एफिशिएंट वर्किंग के लिए आपके पास डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का होना जरूरी है. मतलब आपको अथॉरिटी को डेलीगेट करना ही पड़ेगा इफ यू वांट टू बी एफिशिएंट इन द वर्किंग. बिकॉज अगर मैं ये सोचूं सारा काम मैं खुद कर लूंगी, तो इट मे बी पॉसिबल कि मैं ओवरबर्डन होके समटाइम किसी काम को स्किप कर दूं. और अगर मैं किसी काम को स्किप कर दूंगी तो ऑब्वियसली आई विल नॉट बी एबल टू अचीव माई टारगेट ऑन टाइम. दैट इज अ रीजन, अगर आप अपनी कंपनी के अंदर एफिशिएंट तरीके से, मतलब टाइम पे अपने गोल को अचीव करना चाहते हो, तो आपको अपने वर्कलोड को अपने सबॉर्डिनेट के साथ क्या करना पड़ेगा, शेयर करना ही पड़ेगा. अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल कि आप टाइम पे काम कंप्लीट कर सको. जब वॉल्यूम ऑफ वर्क बहुत ज्यादा हो जाए, कई बार जब आप छोटी सी कंपनी होगी ना, यू कैन हैंडल ईच एंड एवरी एक्टिविटी बाय योरसेल्फ, क्योंकि एरिया ऑफ ऑपरेशन, वॉल्यूम ऑफ वर्क वाज लिमिटेड. बट जैसे ही आपका वॉल्यूम ऑफ वर्क, आपकी एक्टिविटीज बढ़नी शुरू होगी, आपका काम बढ़ना शुरू होगा, तो आपको उस बर्डन को शेयर करना ही पड़ेगा. एंड शेयरिंग द बर्डन विद योर सबॉर्डिनेट, जस्ट टेकिंग द हेल्प ऑफ योर सबॉर्डिनेट, तो उसे हम क्या कहते हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में आप अपने सबॉर्डिनेट्स की हेल्प लेते हो ताकि आप टाइम पे अपने टारगेट को क्या कर सको, अचीव कर सको. तब जब वॉल्यूम ऑफ वर्क ज्यादा होते हैं, प्लीज नोट इट डाउन, क्योंकि आपको ना बोर्ड एग्जाम में काफी बार वॉल्यूम ऑफ वर्क को लिखा आ जाता है कि वॉल्यूम ऑफ वर्क इज, मतलब कि बहुत ज्यादा है, इज मोर, एंड दैट इज द रीजन इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द मैनेजर टू हैंडल ईच एंड एवरी एक्टिविटी बाय हिमसेल्फ, yeah, it is impractical for him to handle each and every activity. That is the reason he is sharing his burden with the subordinate. तो वहां पे आपका कौन सा कंसेप्ट आइडेंटिफाई होगा, दैट इज द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, मींस ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट. नाउ वी विल स्टार्ट विद द इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन. एंड बहुत इजी है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान अच्छे से दोगे ना तो आपको क्लियरली समझ आ भी जाएगा. अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं, हेल्प भी लेंगे इस स्टिक फिगर्स की, क्योंकि ये हमें हेल्प करती है टू अंडरस्टैंड द टॉपिक. ये है हमारा सुपीरियर, उस कंपनी का बॉस, जो मतलब कि अपने सबॉर्डिनेट्स के ऊपर है. ये है सबॉर्डिनेट्स जो कंपनी में काम करते हैं. ये है प्रोडक्शन मैनेजर, और ये प्रोडक्शन मैनेजर के नीचे, चलो इसको मार्केटिंग मैनेजर करते हैं तो और जल्दी क्लियर हो जाएगा. ये है मार्केटिंग मैनेजर, और ये बेसिकली उसके डिपार्टमेंट के अंदर जो उसके सबॉर्डिनेट्स है, ये वो पर्सन है जो उसके मार्केटिंग के अंदर उसे हेल्प करते हैं. मतलब ये उसके सेल पर्सोनल है, ये उसके एम्प्लॉयज है उसके डिपार्टमेंट के अंदर, ये उनका सर, और ये उसके सबॉर्डिनेट्स. अब यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या है, दिस पर्सन इज ओवरबर्डन, क्योंकि it is volume of work is too high that it is not possible for this person to handle each and every activity by himself. That is a reason इसने ये decide किया कि now he will share his burden with the subordinate. ये अपने subordinates के साथ क्या करेगा, अपने burden को share करेगा. अब होगा क्या जब ये डेलीगेशन होगी, मतलब ये अपनी पावर्स को शेयर करेगा, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा उस कंपनी को, और उस कंपनी को क्या क्या फायदे और क्या क्या इस डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस है.
यहाँ पे बेसिकली इस सुपीरियर ने अपने वर्क को क्या कर दिया, शेयर कर दिया। ही इज सो ओवरबर्डन, इसको क्या क्या काम करने हैं, इसको ना मार्केटिंग जैसे कंज्यूमर्स को कॉल करनी है और उनसे ये पूछना है कि आपको हमारे प्रोडक्ट अच्छे लगे या नहीं लगे, आपको फीडबैक लेनी है इसने, सो दैट ही कैन आइडेंटिफाई कि किस तरह का मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, आफ्टर सेल सर्विसेज सब कुछ इसने देखना है। अब ये खुद तो सारा काम नहीं कर सकता है, बट ये इसने मार्केटिंग मैनेजर, इसका काम भी यही है। इसने क्या किया, ये काम अपने इन वर्कर्स से करवाना है, इसने अपना बर्डन इन लोगों से शेयर करवाना है। तो कॉल करने का टाइम, कॉल करने का जो काम है ना, इसने इन्हीं पर्सन्स को दे दिया। यही सारे क्या करेंगे, कॉल करेंगे। अब जब ये सारे कॉल करने के लिए, अदरवाइज ये इसका काम होता ना, होते इसके पास ये सारे सेल पर्सोनल, ये होता मार्केटिंग मैनेजर, तो खुद सबको कॉल करता। बट बर्डन ज्यादा है, कंपनी ने लगा दी एम्प्लॉइज, तो इसके अंडर ये लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इसने अपने नीचे 4 सेल पर्सोनल्स लगा दिए। ये चारों सेल पर्सोनल क्या करे, इसके भी यहाँ पे कॉल कर रहा है, ये उनकी प्रॉब्लम्स को नोट डाउन, सब कुछ चल रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब इसने अपना ये वाला बर्डन इन लोगों से शेयर कर लिया, तो ही कैन कॉन्सेंट्रेट, दिस पर्सन विल कॉन्सेंट्रेट, कंसंट्रेट कर सकते हैं ऑन द इम्पोर्टेंट मैटर्स। ये पर्सन किसके ऊपर कर सकते हैं कंसंट्रेट, इंपॉर्टेंट मैटर्स के ऊपर फोकस कर सकते हैं। बिकॉज इसने अपना आधा वर्क किसके साथ शेयर कर लिया, इन पर्सन के साथ। अब ये फ्री है, इसके पास इतना वर्कलोड नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर, इंपॉर्टेंट मैटर्स के ऊपर क्या कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। बिकॉज ही गेट्स द फ्रीडम, इसे फ्रीडम मिल गई, किससे आजादी मिली, फ्रॉम द रूटीन नेचर जॉब, कि उसको ये कॉल नहीं करना है, उसको सिंपली क्या करना है, बाकी चीजों के ऊपर फोकस करना है। तो जब उसको रूटीन जॉब से फ्रीडम मिल गई, तो वो क्या कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं इंपॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर। एंड ही कैन ऑल्सो एक्सप्लोर, ये एक्सप्लोर कर सकते हैं न्यू एरियाज के ऊपर। मतलब न्यू एरियाज में जाके ये एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि हम ये भी चीज करके देखते हैं। क्योंकि इसके पास टाइम आ गया ना एक तरह से काम करने का। ही गेट्स द टाइम कि ये इंपॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर फोकस कर सकता है। ही गेट्स द टाइम कि वो क्या कर सकते हैं, न्यू चीजों का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज क्या था, पहले ये ओवर बर्डन था, पहले वाला काम नहीं होता था, कॉल करूं या नई चीजें सोचूं। अब ये फ्री हो चुका है, क्योंकि इसका काम कौन संभालते हैं, इसके 4 सबॉर्डिनेट संभालते हैं। तो उस सिचुएशन में ही कैन, फर्स्ट थिंग ही कैन फोकस ऑन द इम्पोर्टेंट मैटर्स। प्लस वो फ्री हो चुके हैं अपने रूटीन नेचर जॉब से, तो ही कैन एक्सप्लोर इन द न्यू एरियाज। ये न्यू एरियाज में भी क्या कर सकता है, एक्सप्लोर कर सकता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफेक्टिव, द फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट गिव्स एग्जेक्टिव, एग्जेक्टिव्स कौन है, सुपीरियर है, इट गिव्स, सुपीरियर भी आप लिख सकते हो, गिव्स मोर टाइम फॉर द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ये उन्हें टाइम देता है कि वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर सकते हैं, पॉलिसीज बना सकते हैं। एंड दिस विल इनेबल द मैनेजर टू वर्क efficiently and effectively, because it will give them time to explore the new areas. It will give them freedom from the routine job. It will give them time to concentrate on the important matters. आप ये लाइंस भी लिख सकते हो, एनसीईआरटी में रिटर्न है ये, कि आप ये लिख सकते हो कि they can concentrate on the important matters, they can explore the new areas and they get freedom from the routine job. उन्हें routine job से भी क्या मिल चुकी है, freedom मिल चुकी है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, कि बेसिकली हमने क्या समझा था, ये सुपीरियर है और ही इज ओवर बर्डन, एंड दैट इज अ रीजन इसने अपने वर्कलोड को क्या किया, शेयर किया विद द सबॉर्डिनेट्स। इसने क्या किया, उनको काम दिया अपना। अब जब इसने इसको कहा कि मेरे को लिस्ट चाहिए और आप ये लिस्ट ऐसे मुझे बना के दो, ठीक है, इन सबको कहा कि मुझे कस्टमर की सेटिस्फेक्शन की लिस्ट चाहिए, मुझे कस्टमर की प्रॉब्लम्स की लिस्ट चाहिए, तो ये सारी लिस्ट का मैटर इन्होंने दिया। इसने इसको नॉर्थ का दिया, इसको ईस्ट का दिया, इसको साउथ का दिया, इसको वेस्ट का दिया, सब इन्होंने काम इनको क्या कर दिए, अलॉट कर दिए। बिकॉज he was overburdened,
तो उसको टाइम चाहिए था इंपॉर्टेंट मैटर्स के ऊपर फोकस करने के लिए, तो इसने अपने सबॉर्डिनेट्स को क्या कर दिया, काम दे दिया। अब इससे इसका बर्डन तो कम हुआ, ही कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन द इम्पोर्टेंट मैटर्स, इसकी मैनेजमेंट इफेक्टिव हुई। तो हमारी पहला इंपॉर्टेंस का पॉइंट अभी हमने क्या किया है कि मैनेजमेंट क्या हो गई, इफेक्टिव हो गई, अच्छी मैनेजमेंट हो गई। दूसरी चीज, इन सारे इंप्लॉयज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, इन सबको काम मिला, इन सब ने अपने बॉस का काम किया, तो इन सबको एक चांस मिला टू प्रूव देयर टैलेंट, they get a chance to prove their talent। हम में से बहुत लोग होते हैं, हमें टैलेंट होते हैं, लेकिन हम उसे यूटिलाइज नहीं कर पाते बिकॉज हमें वो काम नहीं मिलता है। तो जब ये बॉस अपना काम इनके साथ शेयर करेगा, the employees will get a chance to use their talent, to prove their talent and to use their skills। उनकी जितनी स्किल्स हैं, नॉलेज है, वो उसको यूज कर पा रहे हैं, अपने आप को प्रूव कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं, जब व्हेन दे गेट द अपॉर्चुनिटी, इनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, व्हेन दे विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू प्रूव देयर टैलेंट, टू यूज देयर टैलेंट, तो वो कोई चांस नहीं छोड़ेंगे अपने आप को प्रूव करने का। यस वी कैन डू दिस, हम ये चीज हैंडल कर सकते हैं। ये शाम तक इसको सारी लिस्ट बना के देगा, ये इंप्रेस हो जाएगा, वाह ये तो बहुत अच्छा बंदा है, इसने तो मुझे सारी लिस्ट सारा काम करके दे दिया। तो इसको एक चांस मिल गया कि ये अपने टैलेंट को क्या करे, अपनी एबिलिटीज को क्या करे, प्रूव करे। और ये क्या कर रहा है, फ्यूचर में ये सारी जॉब्स को क्या कर पाएगा, हैंडल कर पाएगा। ही कैन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क, ये टफ से टफ काम भी क्या करके दिखा रहा है, उनको करके दिखा रहा है, क्योंकि इसने इसको अपनी पावर्स भी दी है कि मुझे काम करके दे। तो यहाँ पे ही विल परफॉर्म द कॉम्प्लेक्स टास्क। और जब ये इतना काम करेंगे, तो इन शॉर्ट ये काम सीख रहे हैं अपने बॉस का। फ्यूचर में कभी इसको लीड भी करना होगा ना, इसको रिप्लेस भी करना होगा, वो कर सकते हैं बिकॉज उन्होंने काम सीखा है। यहाँ से अगर वो, चलो ठीक है, इसको रिप्लेस नहीं करना, अगर ये यही चाहते ना, इन्होंने काम सीख लिया, ये किसी अच्छी कंपनी में जाना चाहते हैं, तो उनको वो नौकरी मिल भी जाएगी, दे विल गेट अ जॉब। द रीजन बिहाइंड दैट, इन्होंने अपने बॉस का काम संभालना सीखा है। तो ये अपने लाइक जो होते हैं सीवीज के अंदर, यानी रिज्यूमे के अंदर, जो जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं ना बच्चे, तो हम रिज्यूमे देते हैं, अपना रिज्यूमे के अंदर सारा स्किल्स लिखते हैं। तो ये बोल सकते हैं कि इन्होंने ना डाटा हैंडलिंग सीखी है, इन्होंने कस्टमर सेटिस्फेक्शन सीखी है, तो उनका सीवी इंप्रूव हो गया, सीवी में डिटेल्स ज्यादा आ गई। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, इनका जो फ्यूचर है, इनका जो करियर प्रोस्पेक्ट है, वो क्या कर जाएगा, इम्प्रूव कर जाएगा। करियर प्रोस्पेक्ट क्या कर जाएगा, इम्प्रूव। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पर्सन है, इसने कस्टमर सेटिस्फेक्शन फील्ड वर्क सीखा हुआ है, क्योंकि इस पर्सन ने उससे फील्ड वर्क करवाया है। अब इसको नौकरी छोड़नी है बिकॉज ये 10,000 पे काम कर रहा है, ही वांट टू गेट अ जॉब ऑफ 12,000 14,000। ये दूसरी कंपनी है, दूसरा सुपीरियर है, ये इंटरव्यू ले रहा है उससे, और इसने पूछा अच्छा बताइए अपनी क्वालिटीज क्या है, अपनी स्वॉट बताओ। ये स्वॉट बहुत पूछते हैं बाहर, कितनी फॉरेन कंट्रीज है वहां पे स्वॉट पूछा जाता है। स्वॉट होता है ऐसा, अगर मैं अपने किसी पर्सन के स्वॉट की बात करूं, इट इज योर स्ट्रेंथ, वीकनेस, योर अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। मतलब आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी अपॉर्चुनिटी क्या है, और आपका थ्रेट क्या है। तो ये पर्सन बोल सकता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, कि मैंने ये फील्ड वर्क संभाला हुआ है। अब अगर इसके पास जॉब है, तो इसके पास एक्सपीरियंस था, एक्सपीरियंस की वजह से इसने अपने क्या किया, करियर प्रोस्पेक्ट को इम्प्रूव कर लिया। तो बाय दिस, इस वर्कर के साथ वर्क को शेयर करके हमने इसकी डेवलपमेंट का सोचा। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज को भी क्या फायदे है, उनकी डेवलपमेंट हो रही है, जिससे वो अपनी स्किल्स को क्या कर रहे हैं, यूज कर पा रहे हैं, ये अपने टैलेंट को प्रूव कर पा रहे हैं। और साथ ही साथ समझो, ये अपने टैलेंट को जब प्रूव करेंगे, इनके करियर प्रोस्पेक्ट क्या करें, इम्प्रूव करें, इनके जॉब के चांसेस अच्छे हो रहे हैं, बिकॉज दे आर वर्किंग वेरी हार्ड, दे आर परफॉर्मिंग द कॉम्प्लेक्स टास्क। तो दैट इज द रीजन ये पर्सन्स की जो जॉब होती है वो क्या कर जाती है, इम्प्रूव कर जाती है। अब हमने क्या पढ़ना है कि एम्प्लॉय डेवलपमेंट क्या है। तो एम्प्लॉय डेवलपमेंट में क्या लिखा हुआ है,
ड्यू टू डेलीगेशन, जब आप अपनी पावर को ट्रांसफर करते हो, द एम्प्लॉयज विल गेट अपॉर्चुनिटीज टू यूटिलाइज देयर टैलेंट स्किल्स एंड इम्प्रूव देयर करियर प्रोस्पेक्ट। एंड दस डेलीगेशन से फ्यूचर मैनेजर भी, मतलब आप फ्यूचर में वो क्या करते हैं, हायर पोजीशन को, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस आ गया मार्केटिंग मैनेजर का, तो फ्यूचर में अगर मार्केटिंग मैनेजर रिटायर होते हैं तो हम उसको क्या कर सकते हैं, ये रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब उनकी पोजीशन को एक्वायर कर सकते हैं, और बेसिकली ये अपने करियर प्रोस्पेक्ट को क्या करे, इम्प्रूव करे। ये समझना। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, ये था हमारा सुपीरियर मार्केटिंग मैनेजर। ठीक है, ये इसके नीचे चार पर्सन्स, इसके सेल पर्सोनल जिसने लगाए हुए हैं। अब ये क्या करते हैं, ही इज फीलिंग ओवरबर्डन, बहुत काम है इस पर्सन के पास। दैट इज अ रीजन इट इज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू हैंडल ईच एंड एवरी एक्टिविटी बाय हिमसेल्फ। तो इसने क्या किया, ये चार बंदे हैं, इन चार में से इसको ये बंदा बहुत ज्यादा कैपेबल लगा, तो इसने क्या किया, अपना काम इस बंदे से काम करवाने का सोचा। इसने इसको बुलाया ऑफिस में और कहा कि आपको ये लिस्ट बनानी है। अब ये देख, ये अभी तुम तो 12th में हो, तो तुम्हें लगता है कि ऐसा क्या चीज होगी, बट जब आप जॉब करना शुरू करोगे ना, देन यू विल फील दैट जब किसी एक बॉस बॉस ना किसी एक बंदे से काम करवाता है ना, तो इन तीनों को भी पता है कि ये बेस्ट है। जब प्रमोशन आएगा, जब इंक्रीज करनी है इनकम, तो उस टाइम पे ये बंदा जो है ना, इसको सबसे पहले देखेगा, हमें बाद में देखेगा। इसको सबसे पहले ये प्रमोशन देगा, इसका इंक्रीमेंट सबसे पहले करेगा, क्योंकि सारे टाइम ये क्या करता है, अच्छा काम करते हैं, इसी को काम दिया जाता है। और काम उसी को दिया जाता है बेटा जो काम करना जानता है। हर किसी को नहीं काम दिया जाता, उसी को काम देते हैं जिसको काम करना आता है। अब यहाँ पे एक तो चीज समझो कि इस पर्सन ने जब इसके साथ मतलब कि वर्क शेयर किया, इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी पड़ेगा कंपनी में। साइकोलॉजिकल यानी ये सोचेगा, अरे मैं बेस्ट हूं, तभी तो मुझे काम दिया गया। तो यहाँ पे ये शो करता है कि सुपीरियर ट्रस्ट दिस सबॉर्डिनेट, कि सुपीरियर अपने इस सबॉर्डिनेट के ऊपर क्या करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। अब इसने भी देखना, इसने इन तीन चारों में से सिर्फ इसको काम दिया ना, ये भी काम अच्छा करके दिखाएगा। ही विल ऑल्सो इम्प्रूव हिज मतलब की परफॉर्मेंस। ही विल, इसका एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अच्छा मुझे काम दिए, यानी बॉस को मेरा काम पसंद है। होते हमेशा कोई भी सुपीरियर अपना काम अपने वर्कर के साथ शेयर करते हैं, तो इट ऑलवेज शो द कॉन्फिडेंस ओवर द सबॉर्डिनेट। ये हमेशा पर्सन अपना कॉन्फिडेंस इस पर्सन पे शो करे। ही ट्रस्ट दैट कि ये पर्सन काम कर सकता है, तभी इसने इन सारे पर्सन्स को छोड़ के इसको काम दिया। एंड इससे हमेशा क्या होता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्रिएट होता है ऑन द सबॉर्डिनेट्स, कि वो पर्सन, ये मेरा बॉस है, ये सिर्फ मुझे काम दे रहा है। when you will start working ना, और आपको सिर्फ काम मिलेगा, तो आप हमेशा ये ट्रस्ट करोगे कि पूरी कंपनी के अंदर अगर सारा काम आपको ज्यादा, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा मिलती है, इसका मतलब बॉस आपके काम से खुश है। और अगर बॉस आपके काम से खुश है, इससे आपका सेल्फ एस्टीम, आपका कॉन्फिडेंस क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। और जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस इम्प्रूव करते हैं, बिकॉज आप हमेशा खुद को इम्प्रूव करने की और कोशिश करते हो। आपके बॉस ने आपको काम दिया, आपके किसी काम को देख के ही दिया होगा, उसने आपकी किसी क्वालिटी को देख के दिया होगा। यू फील इनकरेज्ड, आपको अच्छा लगता है, और एज अ रिजल्ट आप अपनी परफॉर्मेंस को क्या करते हो, और इम्प्रूव करते हो। तो ये सारी चीजें हमेशा होती है अपने बॉस के, अपने लाइक उसके एम्प्लॉयज के साथ, कि उनकी परफॉर्मेंस क्या करती है, हमेशा इम्प्रूव करती है। जो बेसिकली डेलीगेशन ऑफ वर्क है ना, इट ऑलवेज शो द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द सुपीरियर ऑन द सबॉर्डिनेट। वो बेसिकली क्या करते हैं, सुपीरियर का जो कॉन्फिडेंस है वो शो करता है कि सुपीरियर उसी सबॉर्डिनेट को क्या करता है, ट्रस्ट करता है। दैट इज द रीजन उसे इतने एम्प्लॉयज में से सिर्फ एक ही एम्प्लॉय को काम दिया अपना वाला, उसने उसी के साथ अपने बर्डन को शेयर किया। तो एक एम्प्लॉय हमेशा क्या करते हैं, दे फील इनकरेज्ड, और हमेशा वो अपनी परफॉर्मेंस को क्या करता है, इम्प्रूव करने की कोशिश करता है, बिकॉज ही गेट्स मोटिवेशन।
मोटिवेशन क्या होता है? एक ड्राइव जिसकी वजह से आप कोई काम करते हो। बिकॉज आपके सुपीरियर ने आपको काम दिया है, तो इस वजह से आप हमेशा क्या करते हो? मोटिवेटेड। हमने क्या किया था, दिस इज अ मार्केटिंग मैनेजर एंड ये इसके क्या है, चार सबॉर्डिनेट्स। अब कंपनी ने क्या करना है, एक्सपैंड करना है, ग्रो करना है। ये साउथ की तरफ है और कंपनी आना चाहती है ईस्ट की तरफ। ईस्ट में कंपनी का अपना एक डिपार्टमेंट है जो कंपनी ओपन करना चाहती है। और ये कंपनी की जो टॉप मैनेजमेंट है, इसने क्या किया, टॉप मैनेजमेंट ने इस एम्प्लॉय को, इस मार्केटिंग मैनेजर को बुलाया और इससे पूछा कि वी आर एक्सपेंडिंग एंड वी वांट अ मार्केटिंग मैनेजर फॉर द नॉर्थ डिवीजन, फॉर द ईस्ट डिवीजन। उन्हें चाहिए, ईस्ट के लिए चाहिए, नॉर्थ के लिए चाहिए, किसी के लिए भी चाहिए। तो इसने क्या किया, इससे पूछा जा रहा है कि लाइक आप किसी पर्सन का नेम रिकमेंड करो। तो इसने हमेशा ना अपना काम इस पर्सन के साथ, ओवर बर्डन हमेशा, जो जब ये होता था, ये अपना बर्डन इसके साथ शेयर करता था। अब इस पर्सन को इसके काम की नॉलेज है, क्योंकि ये इसके साथ काम संभालता था। तो ही नोज वेरी बेटर कि इस बंदे का क्या क्या काम है और कैसे करना है और कैसे करवाना है। तो ये पर्सन क्या करते हैं, किसी बाहर के पर्सन का नेम रिकमेंड करने की जगह यहाँ का ही नेम रिकमेंड करते हैं। तो मैनेजमेंट को भी क्या फायदा है, जो कंपनी के बारे में अच्छे से जानता है, जो कंपनी का काम सीख चुका है, ही इज अ ट्रेन्ड पर्सन, ही इज एक्सपीरियंस्ड पर्सन, इस पर्सन को इस डिवीजन का क्या करा दो, मैनेजर बना दो। तो जब बिजनेस एक्सपैंड करते हैं, बिजनेस ग्रो करते हैं, तो जो काम इसने एग्जिस्टिंग यूनिट से सीखा हुआ है, इस बिल्डिंग में सीखा हुआ है, तो ये दूसरी जगह जाके भी उस काम को कर सकता है। कंपनी के एथिक्स, कंपनी का जो वर्क है, किस तरीके से करना है, क्या पॉलिसीज है, ही ऑलरेडी नो। तो दैट इज अ रीजन इसे शिफ्ट करना थोड़ा सा क्या होता है, कंपनी को ज्यादा अच्छा लगता है, कंपनी को ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द डेलीगेशन ऑफ। तो अब यहाँ पे क्या लिखे, फैसिलिटेट ग्रोथ। वट इज रिटन हियर, चेक दैट कि जब हम डेलीगेशन करते हैं, इट एक्ट एज ए ट्रेनिंग ग्राउंड। मतलब हम उस वर्कर को, हमने सीखा था कि जब हमने डेलीगेशन किया, तो बॉस ने इन सारे सबॉर्डिनेट को काम सिखाया, तो ये इनके लिए क्या है, एक ट्रेनिंग ग्राउंड है जहाँ पे वो काम सीख रहे हैं। और सबॉर्डिनेट्स को एक तरह से प्रिपेयर किया जा रहा है कि जब बिजनेस एक्सपैंड करेगा, डिवर्सिफाई करेगा, तब आपको हम क्या कर देंगे, उस जगह का मैनेजर बना देंगे, उस जगह को आप क्या कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। तो दिस इज पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ द डेलीगेशन ऑफ द अथॉरिटी। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप ध्यान से समझते हो, डेलीगेशन का मैंने स्टार्टिंग में मीनिंग क्या करवाया, ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द सुपीरियर टू द सबॉर्डिनेट। तो सुपीरियर से सबॉर्डिनेट में ही अथॉरिटी क्या होती है, ट्रांसफर होती है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट ही अथॉरिटी ट्रांसफर होती है, तो ये एक तरह से मैनेजमेंट हिराकी बन रही है। मैनेजमेंट हिराकी मीन्स मैनेजमेंट चेन बन रही है, सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप क्रिएट हो रही है। एंड इट इज क्लियर दैट हु इज टू रिपोर्ट टू हुम, किसने किसको जाके रिपोर्ट करना है, ये थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। तो बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हिराकी की बात करें, डेलीगेशन हमेशा सुपीरियर सबॉर्डिनेट को ही करते हैं। बाय ट्रांसफरिंग द अथॉरिटी आपको ये क्लियरली पता चल जाता है हु इज टू रिपोर्ट टू होम, किसके पास कितनी पावर है, आप कितनी अपनी जॉब को एंजॉय कर रहे हो, कितनी पावर्स को एंजॉय कर रहे हो, ये सिर्फ डेलीगेशन ही आपको क्या करते हैं, क्लियर। The basis of management hierarchy is another point of importance. It establishes the superior subordinate relationship. ये superior and subordinate का relationship create करती है, which are the basis of the hierarchy of the management. जो management hierarchy यानी management की जो एक chain है, उसका क्या है, एक base है। मतलब superior कौन है, subordinate कौन है, किसकी job position ज्यादा बड़ी है, किसके पास power ज्यादा है, किसके पास power कम है, ये हर चीज इसके अंदर क्या की जाती है, क्लियर की जाती है। डन सिबिलिटी डेलीगेशन में हमने क्या किया, हर बॉस ने, सुपीरियर ने बता दिया कि भैया तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा काम ये है। तो हर किसी को अपने रोल की क्या है, क्लैरिटी है। एंड देयर विल बी नो ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज, ये नहीं है कि इसका काम ये भी करे, इसका काम ये भी करे, नो।
ये हर पर्सन अपना अपना काम जानता है और वो अपना ही काम करे। देर इज नो ओवरलैपिंग ऑफ ड्यूटीज, देर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। हर किसी को अपना रोल, हर किसी को अपनी पावर, हर किसी को अपनी ड्यूटी, सब कुछ क्लियर है। जब इनको अपनी अथॉरिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ड्यूटी सब क्लियर है, तो ये सब मिलके काम करते हैं। जब ये मिलके काम करते हैं तो यहाँ पे कंपनी में क्या आता है, प्रॉपर ढंग से कोऑर्डिनेशन आती है। और ये कोऑर्डिनेशन बहुत सही ढंग से होती है, मींस दे आर एबल टू अचीव देयर गोल्स। ये अपने गोल्स को अच्छे ढंग से अचीव कर पाते हैं बिकॉज ये मिलके काम कर रहे हैं। हर किसी को अपने रोल की क्लैरिटी है। देर इज नो ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज, देर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज, बिकॉज एवरी वन हैज अ क्लियर आइडिया कि वट दे आर एक्सपेक्टेड टू डू, उन्हें क्या करना है। तो इससे क्या होता है, कंपनी में हमेशा कोऑर्डिनेशन क्या करता है, इम्प्रूव करता है। तो लास्ट पॉइंट में क्या लिखा था, बेटर कोऑर्डिनेशन। जो एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन है, मतलब जिसमें अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, जो हम कल करेंगे। तो यहाँ पे अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, जो एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन है, ये आपकी पावर्स, आपकी ड्यूटीज, आपकी आंसरेबिलिटी, हर चीज को क्लियर करते हैं कि किसके पास कितनी पावर है, किसके पास कितनी ड्यूटीज है, किसके पास कितनी उसकी अकाउंटेबिलिटी है, हर चीज की जाती है। तो इससे ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज नहीं होता है, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट नहीं होता है। तो इससे क्या होता है, कंपनी में हमेशा बेटर कोऑर्डिनेशन आता है।